ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए हमें रोज़ नई नई बातें बताते हैं, नई नई शिक्षाएं देते हैं। परंतु ये नई बातें बुद्धि में तब यथार्थ बैठ पाते हैं जब हम पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को, व्यक्त भाव को, व्यक्त दुनिया को भूल जाते हैं। जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, जितना हम देही अभिमानी बनते हैं, जितना ईश्वरीय याद में मन और बुद्धि एकाग्र होती है, उतना नवीन दुनिया के नज़ारे बुद्धि में स्पष्ट नज़र आते हैं और ये नया ज्ञान यथार्थ रीति बुद्धि में बैठता है और हमारे कर्मों में आता है। तो आज भी बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं कि कैसे हम देह सहित देह के सब धर्मों को भूलकर एक बाबा को याद करें। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख 19 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। जब मर गए तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं आना चाहिए ना। आज का प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? अब चेक करना हम मरे हैं या नहीं मरे हैं, है ना। उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। कभी आता है मन में, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं कहा। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाप जो सुनाते वही सच है। इतना विश्वास। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो ईविल। तो कुछ भी जो ईविल है, बुरा है, दुख देने वाली बातें हैं, पुरानी बातें, उनको नहीं सुनो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम आत सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं, बाकी तो कोई रिश्तेदार नाता तो याद नहीं रहता ना। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे भी भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, खुद को भी भूल जाओ, संबंधों को भी भूल जाओ, और जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें
भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। कुछ भी इसमें देह भान है, हर बात भूल जाओ। यह तुम बच्चों के लिए है। वो तो दुनिया में भी बोलते हैं ना, हियर नो इविल सी नो इविल। हम तो कहते हैं थिंक नो इविल और डू नो इविल भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है। जो पूरा बाबा के बन जाते हैं फिर वो दुनियावी बातें बुद्धि से बिल्कुल खत्म कर देते हैं, क्योंकि सत्य मिल गया ना, फिर झूठ ना रहे बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर लाए क्यों? बाकी और दुनियावी बातें बाबा वो चाहते हैं कि हमारे मुख पर भी ना आए, तो बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, है ना जिक्र करो ना फिक्र करो। हियर नो इविल, सुनो भी नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। सुनेंगे तो मंथन चलेगा, फिर बोलेंगे भी, आर्ग्यू भी करेंगे। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता। गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी है याद करने के लिए। इसलिए बाबा रोज़ रोज़ बार बार कहते हैं सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मन मना भाव भूल जाते हैं, याद खिसक जाते हैं ना। बाप को याद करो, यही बहुत गूढ़ बातें हैं। बड़ी बात भी है और गहरी बात भी है ना। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। सब चीज़ इस याद में ही पड़ती है। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। देखो बाबा उल्हाना दे रहे हैं, बच्चे 2 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। दुनिया में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उससे बस एक जन्म के लिए, है ना। जब तक हम नौकरी कर रहे हैं तब तक उससे शरीर निर्वाह करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कहीं पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़ी साथ ले जाएंगे। नया जन्म लेंगे फिर दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे ये साथ जाएगी पढ़ाई, वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। यहाँ पुरुषार्थ करते हैं और फिर प्रारब्ध पाते हैं। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीज़ें हैं यह कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। तो रूहानी बाप हम रूहों को बैठकर
ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे किसी के माँ बाप नहीं होते ना, तो बच्चे क्या होता है, आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर माया भी ऐसे करती है, बिल्कुल भुला देती है बाबा की याद, बाबा का ज्ञान। फिर क्या होता है, बच्चे लड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना, निधन का बना तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। पाप कर्म का आधार ही है कि बाबा की याद भूल जाती है। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। ये धारणा की बात है ना। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। जिनकी पत्थर बुद्धि है ना, बाबा उन्हें अहिल्याएं कहता है ना। जो भीलनियाँ हैं, कुब्जाएं हैं, है ना। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना आत्माओं की, तो उसके आधार पर अलग अलग नाम रख दिए हैं। तो बाबा कहते हैं भीलनी के बेर खाए, कहते हैं ना भीलनी के बेर खाए, कि राम ने भीलनी के बेर खाए थे। वो कहते हैं अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी खा सकते हैं, है ना। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है, ऐसे नहीं खाते। यानी आत्माओं की बात है कि आत्मा जब शूद्र से ब्राह्मण बन जाती है, जब पतित से पावन बन जाती है, तो आत्मा पहले शूद्र तरह के काम करती थी। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर जब हम कर्म करते हैं ना, तो उसे बाबा भीलनी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वो ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे, फिर बाबा उसका भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। बाबा हमेशा मना करते हैं कि किसी के साथ भी बहस में मत आओ, है ना। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है ना। जब हम ये कहेंगे कि भगवानुवाच है, शिव बाबा कहते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। मैंपन जहाँ आता है ना, वहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, फिर कोई समझता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, है ना। वह है करन करावन हानि, तो भगवान पर दोष आ जाए ना। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं हैं कि विनाश करो, नहीं, यह सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है ना। बाबा ड्रामा पर डाल देते हैं। शंकर कुछ करता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति तो होता नहीं ना, कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, है ना, विनाश का एक प्रतीक बनाया है। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। दुनिया वाले अपने कर्मों से, अपनी इन्वेंशन से अपना विनाश कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब कुछ भूल गए हैं, सब भूल गए हैं ना। क्रिएटर को ही भूल गए तो फिर क्रिएशन तो याद रहेगी नहीं ना, क्रिएशन का आदि मध्य अंत। वह कहते हैं कि रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु
उनको जानते ही नहीं। कहते हैं ना, पर जानना तो चाहिए ना। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? दुनिया नहीं क्रिएट करते। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। दुनिया तो है ही ना, उसे पुरानी से नया बना देता हूँ, हेल से हेवन बना देता हूँ, तो चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ। जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। ये संगम युग है ना, सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं, है ना। कहते हैं भगवान कल्याणकारी है, वो हेवन रचता है, हेवनली गॉड फादर, परंतु कैसे करते हैं कुछ नहीं पता है। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं। जानते नहीं है तो भले कहें भगवान भगवान, परंतु कहने से उस अपनत्व की भावना, वो जो अपनेपन की भावना है, वो तो नहीं आएगी ना। समझते नहीं है इस बात को कि हाँ यही मेरा माता है, यही मेरी पिता है ना। तो इसीलिए जानते हुए भी जैसे नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने। किसको फल देने? हम थे ना पहले पहले भक्त, हम ही को फल देने आते हैं। आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो ज़रूर चाहिए ना, है ना। प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है, ये ब्रह्मा मुख की बात है ना। यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए ना, मनुष्यों से बात करनी है ना, तो मनुष्य का मुख चाहिए। तो मुख तो मनुष्य का चाहिए ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। ये जो है स्थूल रूप में मरना नहीं है, परंतु जीते जी मर जाते हैं। पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं, बाबा के प्यारे हो जाते हैं, जग से न्यारे हो जाते हैं। लोग मरने के बाद भगवान को प्यारे होते हैं, हम जीते जी भगवान के प्यारे बन जाते हैं। तो अब मैंने कहा कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान उवाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम पवित्र बन जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक
अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। वहाँ पर क्या होता है, सन्यासी लोग अपने लिए कैसे मुक्त हों उसके लिए तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा जब आते हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। मुझे कहा भी जाता है, दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कौन है? हम पांडवों की प्रीत बुद्धि। हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर उस अनुसार अपने जीवन को बदलते हैं। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं। वैरायटी बच्चे हैं ना बाबा के, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। तो देखो हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, जोर से पढ़ाई में लग जाओ, बिल्कुल धुन लग जाए। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वो क्या करते हैं, वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौधा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं, जब सिर काटने लगते हैं ना, नौधा भक्ति करते हैं ना कि भगवान हमें दर्शन दे दो, तो साक्षात्कार होता है। कितनी मेहनत करते हैं। जब सिर काटने पर आते हैं तब जाके साक्षात्कार होता है। और हमें देखो बाबा कैसे मिल गया। यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बाबा के टाइम तो बहुत ज़्यादा संदेशियाँ जाती थी, फिर बाद में कई संदेशियाँ फिर टूट भी गई। तो वह कहते हैं इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर ज्ञान और योग पीछे रह जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। पहले ऐसा करते थे, है ना, कोई ऐसी न्यूज़ आती थी तो कुछ नॉइज़ कर देते थे ताकि सुनाई ना दे। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे, है ना। अगर ऐसा करेंगे ना तो बाबा नीचे उतार देते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे, है ना। कईयों की ऐसी इच्छा रहती है। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो। बाबा कोई सौदा नहीं करते हैं, है ना।
भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है? भगवान को क्या करना है पैसे लेकर, है ना? बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं गरीबों की पाई पाई सफल होती है यहाँ। ऐसे नहीं किसी अमीर को साक्षात्कार कराओ और फिर वो सब कुछ लौटा दे, नहीं। यहाँ बाबा कहते बूंद बूंद से इतना बड़ा घट भरता है। तो बाबा कहते हैं बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है। परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा के टाइम पर बहुत दिक्कत होती थी। अभी तो देखो बाबा के बड़े बड़े घर हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं। यह तो खेल बना हुआ है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। हम तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की बात करते हैं, वो चंद्रमा में ढूंढते हैं। वहाँ कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं ना, वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है ना, तो वो फिर अपने आप को सन की कंट्री मानते हैं। हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, है ना, तो वो तो उस सूर्य की पूजा करते हैं। हम ज्ञान सूर्य की बात करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। क्या? बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी हैं। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। बहुत अच्छा टाइटल मिला। हम क्या हैं? चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे। अब समझते हैं, भारत को विश्व गुरु मानने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी लाइट हाउस हो ना, ज्ञान की लाइट सबको देते हैं ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो। कहाँ का? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो। क्या बोलेंगे? गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो ज़रूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की, वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः। दुनिया वाले ब्राह्मण भी हम ब्राह्मणों की महिमा गाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनेंगे तो फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे ना। ऊंच ते ऊंच है ही बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच ते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके, ऐसी राजाई बाबा देते हैं।
भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा था। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा बार बार मुरलियों में कह रहे हैं कि किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। किसी भी बात में प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कैसे बनेंगे अंतर्मुखी? जब सदा सुखों के सागर में लवलीन रहेंगे। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, यानी प्रैक्टिकल में अंतर्मुखी रहते हैं, जैसे वर मिल गया, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं, डूबे हुए हैं जैसे बाबा में। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो क्या करना है? सुखों के सागर में लवलीन रहना है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो। तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभिमान आएगा तो अपमान भी होगा, ऐसा लगेगा ना। इसीलिए क्या करना है? रूहानी शान में रहना है। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। तो अंतर्मुखी भी, एकांतवासी भी, और फिर ऐसे भी नीरस भी नहीं बनना, रमणीकता भी हो। तो ऐसे स्वसेवा भी होती है, स्वरक्षा भी होती है और अन्यों का भी कल्याण होता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं
मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।